हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलिमैक्स ड्रॉप के बारे में। तो कोलिमैक्स ड्रॉप कैसे काम करती है, किस किस सिचुएशन में इसका यूज़ किया जाता है, कौन कौन से सोल्ट है इसमें, इसका प्राइस क्या रहेगा, कौन सी कंपनी द्वारा बनाया जाता है, इस सब के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो इसके प्राइस की बात करें तो 100 रुपये में आपको ईजिली मिल जाए किसी भी फार्मेसी पे। ठीक है, अलग अलग मेडिकल स्टोर पे प्राइस अलग हो सकते हैं, सारे के अकॉर्डिंग जो है प्राइस में थोड़ा सा बहुत डिफरेंस आ सकता है। और इसकी कंपनी की बात करें तो वेलिस फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, कोलिमैक्स ड्रॉप जो एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, इसको डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, डॉक्टर के बिना एडवाइस के इसको बिल्कुल भी ना ले। ठीक है, यह जो मेडिसिन है ये छोटे बच्चों में ज़्यादा यूज होती है। अगर उसको गैस की दिक्कत है, कोलिक पेन है, पेट में मरोड़ हो रही है, पेट फूल रहा है और गैस के कारण होने वाली जो बेचैनी है उसको कम करने के लिए जो है डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कोलिक पेन क्या होता है कि बहुत सारे नए जो पेरेंट्स होते हैं सब पहली बार सुनते हैं, इसलिए इससे पहले समझ लेते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चा बिल्कुल सही रहता है, दूध भी बच्चे को होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती, फिर भी वह ना बार बार रोता रहता है, बार बार अपने जो पैर पैर है उनको ना पेट की तरफ मोड़ता है और चेहरा लाल हो जाता है और पेट जो है थोड़ा कड़ा हुआ महसूस होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो कई बार क्या होता है इनफर्टाइल कोलिक कहा जाता है इसको, वो हो जाता है। हालांकि एक बार ऐसा होना कोलिक ही है, ये जरूरी नहीं है कि इसको इनफर्टाइल कोलिक ही हो। तो पहले ना डॉक्टर को दिखाएं। कोलिमैक्स ड्रॉप में क्या क्या होता है, इसमें डाइसाइक्लोमाइन, हाइड्रोक्लोराइड और सिमिथ्रिकोन होता है। तो ये दोनों काम कैसे करते हैं, इसमें दो सोल्ट है, इन दोनों के काम देखेंगे। तो डाइसाइक्लोमान कैसे काम करता है, हमारे जो पेट और आंतों में बहुत सारी मांसपेशियां होती है, जब ये मांसपेशियां जोर से ज्यादा सिकुड़ने लगती है तब पेट में मरोड़ और दर्द होने लगता है। तो डाइसाइक्लोमाइन जो है इन मांसपेशियों को ना रिलैक्स करने में हेल्प करता है। जब मांसपेशियां ढीली होती है तो मरोड़ और दर्द जो है वो कम होने लगता है। ठीक है, और स्मिथिकोन कैसे काम करता है, तो कई बार बच्चे के जो पेट में गैस के ना छोटे छोटे से बुलबुले बन जाते हैं। ये बुलबुले जो पेट में दबाव पैदा करते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चा बेचैन हो जाता है। तो स्मिथिकोन जो है इन गैस के बुलबुले को जो है ना आपस में मिलाकर उन्हें ना आसानी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, जिससे गैस, पेट फूलना ये सब ना कम हो जाता है और पेट में जो दर्द होता है वो सही हो जाता है। तो डॉक्टर जो है कोलिमैक्स ड्रॉप जो है किस किस कंडीशन में देते हैं, क्या क्या सिचुएशन होती है बच्चे की जब देते हैं। तो अगर उसको इन्फर्टाइल कोलिक है, अगर डॉक्टर को लगता है कि बच्चे को जो कोलिक पेन है, ठीक है, उसकी वजह से उसको वो रो रहा है, तो उसको कोलिमैक्स ड्रॉप दे देते हैं। अगर पेट में गैस बन रही है, ज़्यादा गैस बन रही है, वो बेचैन हो रहा है, उस सिचुएशन में पेट में मरोड़ हो रही है, स्टमक क्रैम्प्स की सिचुएशन में भी दे सकते हैं। ब्लोटिंग के केस में, ठीक है, अगर गैस की वजह से जो पेट जो थोड़ा फूला हुआ है तो बच्चा असहज महसूस कर रहा है, तो उस टाइम पे भी इसको दिया जाता है। इंटेस्टाइनल स्पाज्म में जब आंतों की जो मांसपेशियों में ऐंठन हो रही है तब भी इसका दे दिया जाता है। ठीक है, डॉक्टर जो है कोलिमैक्स ड्रॉप क्यों देते हैं, क्योंकि अगर बच्चे को गैस या पेट की मरोड़ की वजह से परेशानी हो रही है तो ये दवा जो है पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करने में हेल्प करती है और गैस के बुलबुलों को बाहर निकालने में भी हेल्प करती है। तो पेट की जो बेचैनी है उसको कम हो जाएगा, तो उस टाइम पे ही डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलते, ज़्यादा सीरियस साइड इफेक्ट भी नहीं है, नॉर्मल साइड इफेक्ट है जैसे हर मेडिसिन के होते हैं। तो मुंह सूखना, नींद आना, कब्ज, उल्टी या जी मिचलाना, भूख कम लगना, चक्कर आना। ठीक है, अगर बच्चे को सांस लेने में परेशानी, बहुत ज़्यादा सुस्ती, लगातार या उल्टे कोई गंभीर कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं ना, तो तुरंत ना डॉक्टर को संपर्क करें। अगर कोई भी ऐसे साइड इफेक्ट हो जो नॉर्मल ना लगे और हो सकता है किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो, तो भी डॉक्टर को जरूर से बताएं। ठीक है, और किस किस बच्चों को ये दवा नहीं देनी चाहिए, तो जिसको भी एलर्जी है इंसोल्ट से, डाइसाइक्लोमाइन, हाइड्रोक्लोराइड में से कौन सी एलर्जी है तो भी इसको ना दें। ठीक है, और अगर उसको यूरिन रिलेटेड कोई दिक्कत है, ठीक है, या फिर डॉक्टर ने आपसे पहले मना किया हुआ है कि ये दवाई नहीं देनी, तब नहीं देनी चाहिए ये। ठीक है, तो ये जो है कोलिमैक्स ड्रॉप के बारे में है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करके जाएं।